नमस्कार, आप देख रहे हैं सकून टाइम। मैं हूँ राजकुमार यादव। इस वक्त हमें वाराणसी जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र में और यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। नवीन कुमार सिंह जी, सकून टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। श्रीमान जी, जैसा कि आपके विज्ञान केंद्र के युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह जी को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है, इस पे आप और आपका केंद्र कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि केंद्र को तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ लगभग 2 से 2.5 लाख किसान हमारे जनपद के हैं जो जुड़े हुए हैं। विभिन्न नई तकनीकों पे काम कर रहे हैं। नई तकनीकों के साथ साथ जैसे राहुल जी जो है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का बढ़ावा दे रहे हैं। राहुल जी मधुमक्खी पालन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये मशरूम उत्पादन पे काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके आने के बाद जनपद में इन चीज़ों को बढ़ावा मिला है और किसानों को रोज़गार भी मिला है। तो ये केवल कृषि विज्ञान केंद्र जो है अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, जनपद के हमारे जितने किसान भाई हैं वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। और राहुल जी को ढेर सारे उत्तरदायित्व हैं, जैसे यहाँ लाइजनिंग अफसर के रूप में काम करते हैं। तो कहीं न कहीं हम उन जो भी योजनाएं हैं उनको जो है किस तरीके से ज़्यादा किसानों को लाभप्रद हो, या जो बहुत सारी योजनाएं चल रही केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं के साथ अपने कार्यक्रमों को जोड़ करके जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जाए। अभी तक जो कार्यक्रम होते थे वो कार्यक्रम विभाग अलग करता था, कृषि विज्ञान केंद्र अलग करता था, या कोई ICAR का इंस्टीट्यूट अलग करता था। लेकिन अब स्थिति ये है कि ये सारे विभाग मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं और किसान का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ एडाप्टेड विलेज हैं, जो अंगीकृत ग्राम हैं, वहाँ पे भी काम को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और जो भी तकनीकें हैं और किसानों की आय, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है और हमारे सांसद भी हैं, तो उनके इस बनारस जनपद में उनके जो भी उनके दिशा निर्देश कह सके, जो उनकी एक तरीके से अभिलाषा है, उसके क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र पूर्ण रूप से लगा हुआ है, जिसमें राहुल जी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इसलिए जो है कि आज यहाँ तक पहुँचे हैं और ये अभी जर्नी बहुत आगे तक जाएगी यात्रा, और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान लाभान्वित होंगे। और मुख्य रूप से यही है, किसानों के लिए काम करना है, किसानों के बीच में काम करना है। जो कुछ भी है हमारी, जो यहाँ देखेंगे कि जो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके आधार पे कौन सी तकनीकें उचित हैं, उनका जो है कि सिलेक्शन करना। उसके साथ साथ अगर उन तकनीकों में थोड़ा बहुत अगर रिफाइनमेंट की आवश्यकता है तो रिफाइनमेंट का भी काम करते हैं। इसके लिए हम लोग प्रशिक्षण भी करते हैं। प्रशिक्षण के साथ साथ जो है कि अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन भी करते हैं और शोध का भी काम करते हैं हम लोग, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। नवीन जी, जैसे जो आपका केंद्र है ये किसानों के बीच और सरकार के बीच का एक सेतु का काम करता है। सरकारी योजनाएं डायरेक्ट किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप अनवरत प्रयास भी कर रहे हैं। तो पिछले 10 वर्षों में आपको कुछ परिवर्तन दिखा? हाँ, बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि परिवर्तन चूँकि एक धीमी प्रक्रिया में होता है, लेकिन फिर भी अगर परिवर्तन की बात करें तो आज जहाँ पर पिछले 10 वर्षों में गेहूं का उत्पादन हमारे ज़िले में 20-22 कुंटल था, आज हम जो है कि काफ़ी आगे हैं। हालांकि 30-32 कुंटल का एवरेज है। धान का जो एवरेज बढ़ा है 10 कुंटल 12 ये कुंटल। पर बीघे का है? नहीं, पर हेक्टेयर पर हेक्टेयर में बढ़ा है। इसके साथ साथ जो है कि तिलहन का एरिया भी बढ़ा हुआ है। तिलहन का एरिया, जैसे तिलहन पे हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं और एक समूहबद्ध एक है क्लस्टर फ्रंटलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, जो भारत सरकार की स्कीम है, उसके तहत काम कर रहे हैं। तो उसमें जो है कि अभी जो एरिया हमारे यहाँ पिछले 10 सालों का अगर मैं एक आंकड़ा देखता हूँ तो जो एरिया 3000 हेक्टेयर थी वो एरिया बढ़कर के 7,500-8 हज़ार हेक्टेयर एरिया हो रही। तो जनपद में इन चीज़ों का उत्पादन भी बढ़ा है, क्षेत्रफल भी बढ़ा है। इसके साथ साथ चूँकि कृषि विज्ञान केंद्र में सभी विषयों के वैज्ञानिक रहते हैं, तो उसमें उद्यान वैज्ञानिक भी रहते हैं, उद्यान का काम करते हैं। तो हमारे जनपद में पिछले 10 वर्षों में 12% गुना जो है सब्जी और फलों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़ा आप लोग के लिए अचीवमेंट है। जी जी। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए नवीन जी। धन्यवाद।